ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आपको बेसिक जो हमारे इक्विपमेंट्स है, जो ऑपरेटर्स है लैब के, तो उनकी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारी टेस्ट ट्यूब होती है, इसे बोलते हैं हम टेस्ट ट्यूब। और सबसे ज़्यादा यूज केमिस्ट्री लैब में इसी का होगा। हम जितने भी सोल्ट एनालिसिस करते हैं वो सब टेस्ट ट्यूब के अंदर करते हैं। ये टेस्ट ट्यूब हमारी इस स्टैंड में रखी जाती है, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड। जब हमारे टेस्ट ट्यूब में कोई सॉल्यूशन होगा तो हम यहाँ पर रखते हैं उसे, और अगर हमारी टेस्ट ट्यूब खाली है हम उसे वॉश करके रखते हैं। ये हमारा ब्रश होता है, इससे हम टेस्ट ट्यूब को वॉश करते हैं। कोई भी हमारी अगर टेस्ट ट्यूब है तो आप यूज करने के बाद या यूज करने से पहले उसे वॉश करेंगे ब्रश से, और खाली टेस्ट ट्यूब को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये जब सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पर, और खाली है तो वो यहाँ पर। टेस्ट ट्यूब के बाद एक होती है हमारी, ये इसे बोलते हैं बेटा बॉइलिंग ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब से हमारी कुछ बड़ी होती है। जब हमें कोई ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन बॉयल करना होता है, काफ़ी देर तक बॉयल करना होता है, तो बॉइलिंग ट्यूब का हम यूज करते हैं। नाउ बॉइलिंग ट्यूब के बाद आते हैं हम बीकर। ये हमारे बीकर होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, ग्लास के भी। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 400 ml का बीकर है, ठीक है। ये हमारा 200 ml का बीकर है। आप 500, 250 ml, 100 ml कितने के भी हो सकते हैं। ये बीकर है। ये हमारा होता है फनल, जिससे हम फिल्टर करते हैं। यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाया जाता है, ऊपर से लिक्विड डालते हैं, वो फिल्टर हो जाता है, नीचे को फिल्ट्रेट होकर निकलता है। ये हमारी वॉश बॉटल होती है। कई बार हमें प्रेसिपिटेट वगैरह वॉश करने होते हैं तो हम इस वॉश बॉटल का यूज करते हैं। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। जब हम टेस्ट ट्यूब को, कोई टेस्ट ट्यूब है उसे हमें हीट करना है, तो हम टेस्ट ट्यूब को ऐसे नहीं पकड़ते, हम टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में पकड़ते हैं, ये इस तरीके से। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। और टेस्ट ट्यूब होल्डर ये हमारा स्प्रिट लैंप होता है, स्प्रिट लैंप। और हमें अगर कोई टेस्ट ट्यूब को हीट करना है तो हम थोड़ा सा इस तरीके से, ना तो हम ऐसे करते बिल्कुल सीधा इसे हीट, ना अपनी तरफ करेंगे, थोड़ा सा तिरछा करके। कई बार ये बम्पिंग होता है इसमें से, तो सॉल्यूशन निकल कर जिससे कि हमारे ऊपर ना आए। नाउ ये होगा हमारा टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसे बोलते हैं हम ट्राइपॉड स्टैंड। इस ट्राइपॉड स्टैंड पर ये वायर गेज रखा जाता है। इसे बोलते हैं हम चाइना डिश। ये चाइना डिश को अगर हमें हीट करना है ऐसे रखा जाता है, स्प्रिट लैंप इसके नीचे जलाया जाता है। नाउ ये हो गया आपका ये स्पैचुला, इट इज स्पैचुला। और इसका जो काम होता है, जो हमारे केमिस्ट्री लैब में केमिकल है वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, तो हम उन्हें डायरेक्टली हाथों से टच नहीं करते। जब हमें उन्हें टेस्ट ट्यूब में लेना हो, या किसी और सब्सटेंस में लेना हो, चाइना डिश में लेना हो, तो हम इस स्पैचुला की हेल्प से इसमें डालते हैं। ये हमारा होल्डर होता है कि कई बार मान लीजिए आप इसे गर्म करते हैं चाइना डिश को, या कोई टेस्ट ट्यूब आपकी हीटअप है, तो उसे आप होल्डर की हेल्प से उठाया जाता है। इस तरीके से डायरेक्ट हाथ से हम नहीं उठाएंगे। नाउ अब हम आते हैं, तो ये हमारा होता है मेजरिंग फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर। ये हमारे पास, ये भी डिफरेंट वॉल्यूम के हो सकते हैं। जैसे ये हमारा 100 ml का है, ये हमारा 250 ml का है, 5 ml to 1000 ml कितने का भी हो सकता है। इसमें हम लिक्विड को मेजर करते हैं। अगर हमें बहुत एक्यूरेसी से मेजर नहीं करना, अगर हमें बहुत एक्यूरेसी से मेजर करना होता है, हम एक प्रैक्टिकल करते हैं टाइट्रेशन, तो उसमें हमें बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग चाहिए होती है, बिल्कुल एक्यूरेट हमारा वॉल्यूम लिया जाता है, तो उसे हम इससे मेजर करते हैं। इसे बोलते हैं पीपेट। इस पर लिखा होता है यहाँ 20 ml, ये 20 ml, 25 ml डिफरेंट हो सकते हैं। इस पर लिखा हो 20 ml, और यहाँ पे इस पर एक निशान होता है, एक सर्कल बना हुआ होता है, इस निशान तक ये 20 ml हम खींचते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करना होता है लिक्विड, तो इसमें लेंगे। अगर हमें थोड़ा सा कम ज़्यादा चल जाएगा तो फिर हम मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करते हैं। ये होता है हमारा मेजरिंग फ्लास्क, इसमें हमारा सॉल्यूशन बनाया जाता है। और इस पे भी, ये भी हमारा 250 ml का है। ये भी आपके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम 250 ml का यूज करते हैं केमिस्ट्री लैब में। यहाँ पे भी, इसमें भी एक सर्कल होता है, इस सर्कल तक 250 ml है। तो जब हम इसमें सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस सर्कल तक बनाना होता है।
ये बेटा हमारा कोनिकल फ्लास्क होता है, कोनिकल, ये भी हमारा 250 ml का टाइट्रेशन में इसका यूज होगा। ये आपकी वाच ग्लास है, सॉरी ये आपकी ग्लास रोड है, ग्लास रोड से हम सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए काम आती है, या फिर हम कहीं प्रैक्टिकल करते हैं जिसमें ग्लास रोड को सॉल्यूशन में डिप करके HCl H2SO4 वगैरह टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लगाया जाता है, तो जिससे फिर वेपर्स जो निकलती हैं उनका पता करते हैं। एक होता है हमारा ये ब्यूरेट स्टैंड, ये ब्यूरेट स्टैंड है, और ये इसमें हमारा ब्यूरेट, ये ब्यूरेट हमारा 0 to 50 ml तक होता है। इसमें सॉल्यूशन भर के हम टाइट्रेशन करते हैं, किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताते हैं, कंसंट्रेशन कितने ग्राम पर लीटर का वो सॉल्यूशन है। तो ये जनरली कुछ हमारे बेसिक एपरेटस हैं जो जनरली हम केमिस्ट्री लैब में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। फिर जैसे कि आपकी ये सेल्फ है, इस सेल्फ पर आपकी ये बोटल्स रखी हुई हैं, इन बोटल्स के अंदर आपके एसिड बेस वगैरह भरे हुए हैं। हर एक बोतल को इस्तेमाल करने से पहले ये जैसे NH4ClH के अंदर ये आपका KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, हर एक बोतल पे लिखा होता है जैसे ये आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 है। जब हमें यूज करना हो तो हम कम से कम 2 बार अच्छी तरह देखते हैं, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 ये आपका डाइल्यूट H2SO4 है। जहाँ कंसंट्रेट की जरूरत पड़ती है वहाँ कंसंट्रेट डालते हैं, जहाँ डाइल्यूट की जरूरत पड़ती है वहाँ डाइल्यूट। और कंसंट्रेट डाइल्यूट में क्या डिफरेंस होता है, ये कंसंट्रेटेड है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव होगा। तो जो चीज़ हमें पहले हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उस प्रैक्टिकल को पूरा स्टडी करते हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल की हमें ज़रूरत है वो मटेरियल अपने पास रखते हैं, जिससे कि हमें एट ए टाइम सपोज हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमने इसमें कोई सोल्ट एनालिसिस कर रहे हैं, सोल्ट में हमने NaOH डाला, अमोनिया गैस इवॉल्व हुई, उसके बाद जस्ट हमें तभी उसके ऊपर HCl की रोड लगानी होती है, ये HCl की, और हमारे पास HCl है नहीं, हम लैब में ढूंढते फिरते हैं, फिर वो हमारा तब तक खराब हो चुका होता है, दोबारा फिर हमें करना पड़ेगा। तो आप अपना जो प्रैक्टिकल है वो पूरा स्टडी करेंगे पहले, उसमें जो भी आपको एपरेटस जो केमिकल जो भी चाहिए वो आपके पास हो, जिससे कि एट ए टाइम हमें इधर उधर ना देखना पड़े। दूसरी बात, आपकी जो ये सेल है, इस सेल एक बच्चे को ये अलॉट की जाएगी, और उस पर जो केमिकल रखे हुए हैं, जो सब्सटेंस रखे हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी उस बच्चे की है। आपको केवल केमिस्ट्री लैब में 2 जगह जाने की परमिशन है, एक तो आपकी सेल पर और एक कॉमन सेल होती है, जहाँ पर कुछ रिएजेंट ये जो जनरली हमें ज़्यादातर यूज किए जाते हैं वो इस सेल पे मिलेंगे। कई बार आपको कुछ लैब में कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो कॉमनली सबके लिए एक रख दिए जाते हैं, तो वो कॉमन सेल पे आपको मिलेंगे। तो या तो आपकी सीट यहाँ होगी या फिर कॉमन सेल पे, इसके अलावा कोई बच्चा पूरी केमिस्ट्री लैब में हमें कहीं और दिखाई नहीं पड़ेगा, जिससे कि हम अपने प्रैक्टिकल को बहुत आसानी से बिना एरर के और सेफली कंप्लीट कर सकें। ओके।